जड़ी बूटी की तलाश। एक छोटा सा गांव जो कि एक घने जंगल के करीब वाक़ था। वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम बिलाल था, जिसका दिल इसके ख्वाबों की तरह बड़ा था। 10 साल की उम्र में ही इसने एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल की थी, अपनी बीमार दादी की देखभाल करना। दादी की बीमारी ने इसके कमजोर जिस्म पर अपना असर डाला था। गांव का हकीम ने ऐलान किया कि इसकी सेहत का वाहिद इलाज जंगल के बीचों बीच में मौजूद है, जहां जड़ी बूटी का पौधा है। जज्बे के साथ बिलाल ने अपनी मोहब्बत को दिखाया और अपनी अजीज दादी को बचाने के लिए खतरनाक सफर पर निकल गया। गहरे जंगल के कद आवर दरख्तों ने बिलाल को अपनी राजों और खतरात के साथ खुश आमदीद कहा। सिर्फ अपनी फहम और एक छोटे सा बैग लेकर वो जंगल में आगे बढ़ता गया। इसका सफर हर मोड़ पर चैलेंजों से भरा था। जब बिलाल जंगल के बीचों बीच पेशकदमी की तो इसने हर कदम पर मुश्किलात का सामना किया, चुपके पत्थरों से लेकर जहरीले सांपों तक। मगर इसका अज़्म ढल न सका जो इसने अपनी दादी के लिए महसूस किया। हर कदम पर वो अपने दिल में एक खामोश दुआ किया करता कि ए मेरे पाक परवरदिगार, मेरी अजीज दादी को जल्द सेहत याब कर दे। जैसे ही वो जंगल की गहराइयों में पहुंचा, बिलाल ने एक जड़ी बूटी का पौधा देखा तो वो खुश हो गया। लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक न रही, क्योंकि एक ताकतवर भालू करीब ही में सो रहा था, जिसकी गहरी नींद महसूस हो रही थी। जिंदगी के इस हुसैन लम्हे में बिलाल ने मोहब्बत के साथ परेशान हाल में जड़ी बूटी को आहिस्ता से उठाया। इसका दिल इसके सीने में बाहर ही आने वाला था और अचानक जैसे ही वो मुड़ने लगा, एक शरारती बंदरों का ग्रुप ऊपर से दरख्तों में से चलाने लगा। उनकी शोर शर्राहटी चीखियों ने भालू को उसकी नींद से बेदार कर दिया। अचानक जंगल अमन और सुकून की बजाय लड़ाई का मैदान बन गया। जब भालू बिलाल की तरफ दौड़ने लगा, हवा में शोर अलिफाटेने लगा और बिलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। खुद को बचाने के लिए बिलाल ने अपनी आखिरी कुव्वतों तक को इस्तेमाल किया। इसकी हर हरकत मुजाहिदाना और दलेराना थी। बिलाल ने भालू को चकमा दिया और तेजी से रास्ते पर दौड़ने लगा और आखिरकार बिलाल जड़ी बूटी अपने हाथों में लिए हुए गांव की हुदूद में पहुंच गया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने हकीम को जड़ी बूटी थमाई। हकीम ने देर न की और जड़ी बूटी से दवा तैयार की। बीमार दादी को दवा और पानी पिलाया, जिससे वो आराम आराम से पीने लगी। बीमार दादी ने बिलाल को गले से लगाया तो सारा गांव मुबारकबाद देने आन पहुंचा। सभी ने बिलाल की हिम्मत की दाद दी। इस कहानी से हमें कभी भी हिम्मत न हारने का सबक मिलता है।